और समझना, उपाध्याय पद भी पढ़ाने का पद है, आचार्य पद संघ को संभालने का है तो मुनि। नहीं होता तो छोड़ते क्यों? समाधि के समय छोड़ते क्यों? मुनि पद नहीं छोड़ा जाता, पर आचार्य उपाध्याय पद का त्याग कर दिया। और भी पद है जिनको त्याग कर दिया जाता, क्यों? है तो मुनि। इसलिए एक मुनि, एक विधि है, समाचार विधि, कि एक मुनि दूसरे मुनि की वंदना करता है तो दूसरे मुनि भी क्या करते हैं? नमोस्तु का प्रति नमोस्तु बोलते हैं। अगर छोटे हुए, बड़े हुए तो प्रति नमोस्तु, और छोटे हुए तो नमोस्तु। हम लोग भी आचार्य को नमोस्तु करते हैं तो आचार्य पिच्ची उठा के, है ना, नमोस्तु कर लेते हैं। यहां तक कि सन्मति सागर जी कितने बड़े, कितने पुराने, कितने दीक्षित, और पट्टाचार्य कौन से? मासोपवासी, कपूत वाले, ठीक है ना। जब हम लोगों का चातुर्मास आचार्य के साथ हुआ था, हम श्रद्धा की बात बता रहे, देखना एक निर्गंत पर कितनी श्रद्धा, कि चातुर्मास में हम लोग भक्ति करके जंगल आदि जाके फिर आचार्य के स्वाध्याय और भक्ति में बैठते थे। पहले भक्ति होती थी, फिर स्वाध्याय में बैठते थे। हम थोड़ा कभी लेट पहुंचे तो हमने पहले वंदना की, आचार्य की, आचार्य वंदना की। वंदना के बाद हम आचार्य से बोलते नमोस्तु। आचार्य इतने बड़े होने के बाद आशीर्वाद तो ठीक, पिछी उठा के बोलते थे नमोस्तु, बड़े जोर से बोल देते थे, कभी कभी तो स्वाध्याय में बोल देते थे। मैं धन्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, तपस्या का अंतिम सूर्य थे अगर ये कहा जाए तो। उन जैसी तपस्या वर्तमान की किसी साधक में अभी नहीं है, ठीक है ना। इतनी साधना की उन्होंने, ठीक है ना, बिल्कुल दुबले पतले थे। आपने अभी उनके कई बार टीवी पे प्रवचन आते हैं, सुने होंगे समाधि के समय, ठीक है। हम लोग को अंतिम समय उनके साथ रहने मिल गया, बहुत बड़ी बात है। 2007 का चतुर्मास उदगांव में आचार्य श्री विराग सागर जी के साथ हम भी थे और उनके साथ रहने, और हम समझते थे कि तपस्वी सम्राट महाराज मात तपस्या करते हैं। भैया, जिस टीका को बड़े बड़े विद्वान लगाने में, यानी आचार्य अमृतचंद स्वामी की प्रवचन सार की टीका, वो ऐसे पढ़ते थे जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं। ज्ञान भी था, तपस्या भी थी, त्याग भी था, और वास्तव में बिल्कुल निष्प्रही साधु। शुद्धि भी करना, कोई कमरे में नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वहीं बैठ के शुद्धि कर लेते थे। 10 दिन के उपवास के बाद भी सुनना, हमने कहा महाराज थोड़े आपके साथ चलेंगे, नहीं तुम स्वयं चलो, अब आहार को निकलो। आचार्य श्री ने औरंगाबाद में 8 उपवास किए, गर्मी की बात बता रहे, अष्टानिका के 8 उपवास, और शरीर बिल्कुल लस्त पस्त हो गया। हाथ कमंडल लेते तो ऐसा ऐसा हिलता था, ठीक है ना। आचार्य श्री ने, विराग सागर जी महाराज ने उनका कमंडल पकड़ा तो आचार्य श्री से बोलते तुम्हारा कमंडल कहाँ है, अपना पकड़ो। धन्य आचार्य नहीं, मैंने हिम्मत थी, लघु शंका के लिए ऊपर जाना था, बोले तुम अपना पकड़ो। देखो ऐसे महाराज कि हम लोगों को इतने तपस्वी थे, पर वास्तव में कितना मुनि का ध्यान रखते थे। एक और महाराज उनके पास, अभी बहुत सारे उसी समय महाराज आए, बोले महाराज आशीर्वाद दे दो, पिछी से दे दो। मुनि महाराज, आचार्य महाराज बोल रहे इतने तपस्वी हो, हम तो आपके दर्शन करके धन्य हो लेते हैं, देखना। वो कहते थे नहीं तुम महाराज हो, वो नमोस्तु ही करते थे, उनको नमोस्तु ऐसे पीछे से बोल के बोलते थे, जबकि औरों को आशीर्वाद दे देते। हम लोगों को उन्होंने पीछे से आशीर्वाद नहीं दिया, तरसते थे उनके आशीर्वाद को। माने वो कहते थे मुनिराज हो, यानी ध्यान रखना ऐसे आचार्य वास्तव में बिरले मिलते हैं। आखिरी 10 साल उनके छाछ से बीते, हम लोगों ने देखा है। पर हम लोग कहते थे महाराज आज हम लोग छाछ लेंगे, एक दिन तो नहीं, तुम नहीं लोगे। उनको मालूम था कि वो साधना नहीं हो पाएगी, कोई दिक्कत होगी। वो योग्यता देख के ही हम लोग से कहते थे जितने भी युवा साधु है
ये अध्ययन करेंगे, ये ज्यादा उपवास नहीं करेंगे। और वृद्ध साधु से कहते थे कि तुम्हें उपवास करना ही है, चाहे शक्ति हो चाहे नहीं हो। मैंने श्रद्धान पक्का बनाते थे। तो कहने का तात्पर्य है, जिसकी श्रद्धा अगर अच्छी है, सम्यक है, तो वो मोक्ष मार्गी हो सकता है। और जिसकी श्रद्धा अच्छी नहीं है, वो चारित्र भी धारण कर ले तो मोक्ष मार्गी नहीं है। समझ रहे ना आप? क्या है? दंसन भट्टा ना सिद्धंती। जिसकी श्रद्धा टूट गई ना, तो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। आज लोग श्रद्धा तोड़ रहे हैं। क्या तोड़ रहे हैं? आज आपकी श्रद्धा तोड़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि तुम्हारी सिद्धि और मोक्ष मार्ग तोड़ रहे हैं। ध्यान रखना, आप अपना उपादान संभाल के रखो, दूसरों की बातों में नहीं आओ, नहीं तो आपका धर्म खत्म हो जाएगा। आत्मधर्म को प्राप्त नहीं कर पाओगे। कहने वाले बहुत कुछ कहते रहते हैं, ठीक है ना? हमने आपको एक ही चीज बताई। देखो, आप देखना, उनसे यही कहना कि लोग तो अच्छी बातें सुनाते हैं, बाजार में अच्छा माल बेचते हैं, तुम बुरी बातें क्यों सुना रहे हो? डैमेज माल क्यों दिखा रहे हो? डैमेज माल दिखाया जाता है क्या? कंपनी में रिटर्न हो जाता है या वो भंगार में चला जाता है, ठीक है ना? आज भंगार में चला जाता है, तो शोरूम में नहीं रखा जाता है। शोरूम में तो अच्छी वस्तु रखी जाती, ठीक है ना? ऐसे ही उदाहरण भी श्रद्धा बढ़ाने के लिए अच्छे के देना चाहिए, बुरे की उदाहरण नहीं दिए जाते। देश में भी देखो, गांधी जी के उदाहरण देते हैं लोग, अच्छे लोगों ने जो काम किए उनके उदाहरण देते हैं, ठीक है ना? राम का भी उदाहरण दिया जाता है, भगवान महावीर का भी उदाहरण दिया जाता है, सुकुमार जैसे का भी उदाहरण दिया जाता है, पर रावण का कोई उदाहरण नहीं देते। कोई देता है क्या? देखो ना, बुरे व्यक्ति का उदाहरण दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना, उदाहरण तो ठीक, कोई नाम नहीं रखता। रावण कोई नाम रखता है क्या? अब वर्तमान में रख ले तो कह नहीं सकते, पर वास्तव में अच्छे लोग तो नहीं रख सकते। रावण का नाम बदनाम हो गया बुरे कार्य करने से, तो ठीक है ना? इसीलिए अपन को ऐसा बुरा काम नहीं करो कि किसी की श्रद्धा, मंदिर जाता है, नियम लेता है, तो उसकी पीठ ठोको, बहुत अच्छा किया बेटा। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, अरे तुमने संयम क्यों ले लिया, नियम क्यों ले लिया, अरे तुम्हारी उम्र भी क्या थी, अभी टूट जाएगा। तो कोई दीक्षा लेने जाए तो 17 लोग रोकते हैं, अरे अनजान भी रोकता है, रिश्तेदार तो रोकते हैं, देखना अनजान भी रोकता है। नियम लेने, संयम लेने जा रहा है तो, बुरा काम करने जा रहा है तो, अब महाराज जमाना खराब हो गया है, चल रहा है तो चलने दो। बताओ बताओ, क्या बोलते हो? अन्य समाज में शादी कर रहा है, कोई सप्त व्यसन का सेवन कर रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इनकी बात कहते हो? समझाते हो उनको जाके? अभी आपसे कह रहे हैं कि आप जो जैन का आचरण सट आवश्यक है, हम लोग खूब समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना? कि आप पानी छान के पियो और भी अच्छी चीजें करो, तो आप किसी को समझाते हो? आज तो हो ही नहीं सकता, पंचम काल है। बहुत अच्छी बात है, तो पंचम काल में संयम भी नहीं होता, बोलो ना। ये बात तो नहीं सिखाओगे। और तो और अभी यहाँ की पिछला चातुर्मास जो पोरसा में हुआ, वहां स्वाध्याय चल रहा था। स्वाध्याय में होते होते अवक्ष की बात आई, 3-4 बच्चे थे, सब लोग सुन रहे थे। उस दिन गमी हो गई थी तो माइक बंद करके दूसरी जगह हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे, प्रवचन ना करके। तो 3-4 बच्चों ने नियम ले लिया, कहे का कि हम बाजार का कुछ नहीं खाएंगे। अच्छी बात है, जबकि सब लोग बैठे थे और किसी ने नहीं लिया, बच्चों ने जल्दी ग्रहण कर लिया। अभी बच्चे घर तक नहीं पहुंच पाए, ये बड़े लोग उनके घर पहुंच गए कि तुम्हारे बच्चों के क्या हो गए हैं, दिमाग खराब हो गए हैं, कि आज उनने महाराज की बात सुन के ही बिल्कुल नियम ही ले लिया, शिकायत कराए।
वो बच्चे हमारे पास आए कि महाराज हम तो बताना नहीं चाह रहे थे, अपना नियम का पालन कर लेते थे, ये घर पे हमारे पहले ही पहुंच गए और इन्हें पूरी शिकायत कर दी हमारी। नियम संयम लेने जाता है तो आप रोकते हो, हम ये कह रहे हैं आपसे, क्योंकि आपकी श्रद्धा खराब है। क्या है? श्रद्धा खराब होती है तो नियम संयम की अनुमोदना नहीं होती है। और कोई पता हुए मिल जाए फिर जाते हो उसके घर में कहने, बताओ इसका अर्थ क्या है? आपकी सोच विपरीत है, और जो मोक्ष मार्ग के विपरीत सोच रखता है उसका नाम मिथ्या दृष्टि है। वो कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता है। आगे वाली गाथा, क्योंकि श्रद्धा निर्मल होगी तो सिद्धि भी हो सकती है। तो सिद्धि कैसे होगी? ये आगे वाली गाथा में 20 नंबर की गाथा में आचार्य महाराज यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। 42 नंबर का पेज है। शुद्धात्म स्वरूप उपाधि है। क्या है? ये निश्चय की बात आ रही है। क्या है? शुद्ध निश्चय की बात आ रही है। तो हाँ, आचार्य महाराज लिखते हैं, एको हम निम्ममो शुद्धो, एको हम निम्ममो शुद्धो, प्राण दंसण लक्षणो, एको हम निम्ममो शुद्धो, प्राण दंसण लक्षणो, शुद्धेयत्मुपादेय, शुद्धेयत्मुपादेय, मेवं चिन्ते संजिदो, मेवं चिन्ते संजिदो। बढ़िए। ये शुद्ध तत्व की बात बता रहे हैं। शुद्ध निश्चय नय से ये जीव कैसा है? एको, एक है, एक। कौन? अहम, मैं एक हूं। कौन? मैं एक हूं। निम्ममो, निर्मम हूं, ममता से रहित हूं। किससे रहित हूं? ममता से रहित हूं। शुद्धो, शुद्ध हूं, अशुद्ध नहीं हूं। कैसा हूं? शुद्धो, शुद्ध हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं। मैं कैसा हूं? ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं। शुद्धियत्मुपादेयम, शुद्ध और एकत्व यानी उपादेय को ग्रहण करने के योग्य हूं। कैसे? उपादेय जो होते, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य जो वस्तु होती है उसको जीव को ऐसा ग्रहण करने वाला चिंतन करना चाहिए। ठीक है ना? संजदो, संजदो का अर्थ होता है साधुओं को। अब समझ में आ रहा कि नहीं? साधुओं को ऐसा चिंतन करना चाहिए। किसको? ये साधु ऐसा चिंतन करते हैं। आप भावना भा सकते हो, पर शुद्ध की भावना, शुद्ध का विशेष चिंतन साधु करते हैं। आप भावना भा सकते हो, भावना रूप आपका एक ध्यान हो सकता है। भाव रूप ध्यान किसका होता है? संजदो, मुनियों का होता है। भावना रूप भावना करो आप, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, पर वास्तव में इससे जो है ना, ये अपन शुद्ध निश्चय से बोल रहे हैं, पर ये भी संयमियों के लिए लिखा है। ये नीचे एक और गाथा दी है इष्टोपदेश की, उसमें भी देखो यही शब्द आया। आचार्य कुन स्वामी हो, आचार्य पुष्प स्वामी हो, आचार्य और भी जितने हो, एक दूसरे आचार्य की बात काटते नहीं थे। देखो एक ही बात का दूसरा भी श्लोक बनाए, उन्होंने हिंदी में बनाया था। एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरा,
बाह्या संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। देखो यहां लिखा एको हम, वही आ रहा, मैं एक हूं, निर्मम हूं, है ना, ममता से रहित हूं, शुद्ध हूं, ठीक है ना, ज्ञानी हूं, है ना, ज्ञानी नहीं, ज्ञानी योगेंद्र गोचरा। ऐसे योगी जो ज्ञानी होंगे वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। कौन करते हैं? ज्ञानी योगेंद्र। यहां भी संयदो यानी संयमी लोग ऐसा विचार करते हैं, एको हम, मैं एक हूं, ठीक है ना, निर्ममा, जो निर्मम हो जाए, ममता से रहित हो जाए, मोह आदि के विकार जिसके नष्ट हो जाएं, वो शुद्ध हो, तब वो शुद्ध हो पाता है। तुम बिना ममता छोड़ नहीं रहे हो, विषय कसाय छूट नहीं रहे, और तुम कह रहे नहीं हम शुद्ध हैं। ममता छोड़ो, ममत्व छोड़ो, ममत्व क्या छोड़ो? ममता लगी है, ममत्व लगा है, तब तक शुद्ध स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाएगा। विचार करो ना, अपने अंदर श्रद्धा करो, श्रद्धा करो कि मेरे अंदर भगवान है, मेरे अंदर सिद्ध स्वरूप है, मेरे अंदर वो पांच परमेष्टि, अरुआ सिद्धा एरिया वज्जाय साहु पंच परमेष्टि, ये पांचों परमेष्टि ये दे चिट्ठ दे आदा हमारी आत्मा में है, आत्मा में। इसमें श्री आदा में हूँ शरणम, मैं आत्मा की शरण में जाता हूं। कब? जब आप ऐसा चिंतन कर पाओगे, सोच पाओगे। तो जैसे योगेंद्र है ना, तो सोच लेते हैं और बाह्य परिग्रह का त्याग कर देते हैं और संयम को धारण कर लेते हैं, ऐसे सोचने वाले, ठीक है ना। और जो मात्र चर्चा करते हैं, चर्या नहीं करते हैं, उनको शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए शुद्ध निश्चय से अपने भगवान को देखने का प्रयास और पुरुषार्थ करो।